पिया बहुत दिन पहले के वरदान पिया बहुत दिन पहले के। वरदान पिया ओ प्रियतम पहले के। युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई। राजा उनकी याद बुलाई तुम मोह संग दगा किया बहुत दिन पहले के। श्री राम को वे घर घर बजे बधाई। राज तिलक श्री राम को वे घर घर बजे बधाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं करवाई क्या 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 मन में सोच लिया बहुत दिन पहले के। भैया बोले चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। मैं राम की सौगंध खाता हूं। आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा वही मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है। पहला वरदान है मेरा, आप ननिहाल से भरत को बुला करके राजगद्दी दे दें। इतनी छोटी सी बात। बोले हाँ महाराज। दूसरा वरदान है मेरा, आप शायद नहीं जानते महाराज। दूसरा वरदान बड़े अच्छे से सुनना। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बन। तापस भेष तपसी के भेष में विशेष। बुजुर्गों विशेष शेष नाम के अवतार लक्ष्मण ये बन के लिए जरूर जाने चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया नहीं। अब शंका हुई कि 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा। 13 का मांग लेती, 18 का, 15 का, 16 का मांग लेती। तो विद्वान लिखते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहोचे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश।
राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। बोले देवी क्या बोले जा रही हो, मैं कैसे रहूंगा। कैकेयी ने कहा अगर सुबह होते ही राम बन के लिए न जाएं या न गए तो जिस द्वार से राम नहीं जाएंगे उस द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। राम को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए। मैया मैं बन के लिए जाऊंगा। सीता बोली मैं भी चलूंगी। राम बोले पागल हो क्या, यहीं रहो, यहीं रुको। माता पिता की सेवा करना बड़ी प्यारी बात कही। अरे महाराज आपको पता है अगर तलवार बिना म्यान के हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती। एक बाग में जब तक कोयल न हो तब तक वो बाग अच्छा नहीं लगता। जब तक एक पत्नी है पति होना चाहिए साथ में। मुझे लेके चलो, मैं नहीं रह पाऊंगी। चली है माँ, सीता को भी साथ में लिया। कहते हैं ना किस्मत के आगे कुछ भी नहीं हो सकता, आप लाख जतन कर लो। राजा जनक अगर जानते कि मेरी बेटी 14 वर्ष तक वन में रहेगी तो कभी शादी करते। उन्हें तो पता था कि सम्राट है ये, साक्षात प्रभु हैं और कितने बड़े राजा हैं। दशरथ रघु राजा का नाम था, उनके वंश का बेटा राम, और ये इतना नाम है, शोहरत है, धन है, माया सब कुछ है। मेरी बेटी पूरे जीवन भर राज्य करेगी। तब भी 14 वर्षों तक वहां रही, उसके बाद फिर वन में गई। तो वो तो पता नहीं कहां किसकी किस्मत साथ दे और किसकी ना दे। पहले की पत्नी या आज की पत्नियां बोलती तुम 14 साल के लिए कौन जा रहे हो तो हमें मायके छोड़े आओ, खर्चा पूरा मायके भिजवा रही हो। लक्ष्मण बोले मैं भी चलूंगा। राम बोले पागल हो क्या, यहीं रहो। बोले नहीं भैया लेके चलो। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो जो शरीर का काम को ना। तीनों प्राणी चले। राजा दशरथ को जरा सो होशवायो। एक बात कही है, बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। इन महलों में अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूंगा। मैया कौशल्या के चरण स्पर्श किए। राम जब वन के लिए चले, सुमंत जी गंगा तट तक छोड़ने के लिए गए हैं तो बाबा यहाँ फिर चौपाई में लिखते हैं कि मांगी नावन के बट आना और कहूँ तुम्हार मर्म में जाना। मांगी नावन न, भगवान ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आया। वही चौपाई का अर्थ निकलता है कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव मांगते रहे लेकिन केवट नहीं आया। आपसे एक ही शर्त पर आऊंगा। भगवान बोले अरे हो केवट, ओ